हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल अर्केश सर मैथमेटिक्स में। तो देखिए, आज आपको टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये इस टॉपिक को बेसब्री से सबको इंतजार रहता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज आपको सीधे इंटीग्रेशन में, एओडी में, हर जगह इसका यूज होता है ना। तो डिफरेंशिएशन जो है आपका बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए इसको हम बेसिक से करेंगे, एकदम ओरिजिन से, स्टार्टिंग से। जिनको कुछ भी नहीं आता है प्लीज मेरे चैनल पर आइए और सारा हम डिफरेंशिएशन हम छोटा छोटा चीज यहाँ दिखाने बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कहते किसको है ना। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव किसको कहते हैं, चलिए यहाँ देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि सर यहाँ पर डी वाई है, यहाँ एक्स है, तो दोनों में क्या रिलेशन है, किसका डेरिवेटिव होता है किसके रेस्पेक्ट में। यही सब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर में है ना न्यूमरेटर में, उसका डेरिवेटिव होता है और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ डी वाई बाई डी टी रहेगा तो y का डेरिवेटिव होगा t के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ डी जेड बाई डी टी रहेगा तो z का डेरिवेटिव होगा t के रेस्पेक्ट में। यानी कि जो डिवाइड में रहेगा ना उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। किसका होता है, ये ऊपर वाला का, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, देखिएगा कि इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y, इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। देखिए, यानी कहने का मतलब कि y का डेरिवेटिव हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना। चलिए यहां देखिए, अब इसके बाद अगर हम इसको लिखें कि डी जेड बाई डी टी, क्लियर, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ही क्या होगा, किसका हो रहा है डिफरेंशिएशन, z का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रेस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ z, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, अब देखना है क्या कि यहां से d थीटा अगर dt करते हैं ऐसा, तब क्या होगा, तब यहां पर थीटा का डेरिवेटिव हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा का डेरिवेटिव हो रहा है, यानी कि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ के डी वाई डी एक्स का मतलब है, डी जेड का डी टी का मतलब, या डी थीटा डी टी का मतलब क्या होता है। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इसका यूज जो है बहुत जगह होता है, जैसे सीधे इंटीग्रेशन में होगा। इंटीग्रेशन तो आप जानते होंगे कि क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का उल्टा। यानी जितना अच्छा से आपका डिफरेंशिएशन रहेगा उतना अच्छा से आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ हम स्टार्टिंग से करेंगे, इसका फर्स्ट लेक्चर है, यहां से आप देखिएगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें कुछ फार्मूला होते हैं, यहां लिखिए IF, यानी कि इंपॉर्टेंट फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन बनाएंगे, चलिए यहां देखिए। सबसे पहले यहां लिखेंगे y बराबर, यानी कि x के पावर n। ओके, x के पावर n। अब यहां पर n क्या है, n क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां पर n क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां पर लिखेंगे वेयर n इज ए कांस्टेंट, n इज ए कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर n क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा। यानी कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स। क्लियर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे x के पावर n है, n के जगह पर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 3/2, कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट, माइनस भी हो सकता है। तो यहां पर हम लिखेंगे n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। देखिए स्टार्टिंग है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला बताएंगे उस पर हम 2-3 क्वेश्चन अभी तुरंत करवाएंगे, ताकि ये फॉर्मूला आपको हम पूरी तरह से याद करा देंगे। धीरे धीरे इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट पूरा इंक्रीज होगा, और जब डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तो सारा टॉपिक अच्छा हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन से क्या होगा, फिर एओडी पढ़ोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यहीं से सारा कहानी शुरू होता है। और जिसको डिफरेंशिएशन अच्छा होगा उसको इंटीग्रेशन भी अच्छा होगा, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जिसको अच्छा होगा, यानी कैलकुलस अच्छा होगा। और कैलकुलस जब अच्छा होगा तो समझिए कि 12th में तो उनको नंबर अच्छा आएगा ही। ठीक है ना। तो चलिए, यहीं से शुरू होता है सारा कहानी।
अब हम क्या करेंगे, इसका कुछ यहाँ क्वेश्चन करवाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे स्टार्टिंग से। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फाइंड dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा dy बाई dx। अब dy बाई dx में सबसे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि y बराबर x के पावर 2 सबसे छोटा क्वेश्चन है, देखने में तो सबसे छोटा है, स्टार्टिंग है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। देखिए कि dy बाई dx है ना, dy बाई dx। तो यहां देखिएगा कि n के जगह पर कितना है, 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले से लिख दीजिए, x के पावर यहां पर कितना होगा 2, अब y यहां पर होगा dx, क्लियर। अब यहां से कितना होगा dy बाई dx। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां अगर x होगा तो यहां पर x होगा, यहां अगर t रहेगा तो यहां पर t होगा, यहां पर और कुछ रहेगा तो यहां पर कुछ रहेगा, यानी कि इसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर कितना होगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो कह सकते हो कि 2 इंटू एक्स के पावर 1 हो गया, यानी आप इसको लिख सकते हो 2x हो गया, ठीक है ना। देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन हम x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो सारा क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब हम पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं, इसी तरह से धीरे धीरे हम इंक्रीज कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 2a का देखते हैं, जैसे कि हम इंटीजर में दिए हैं, अब इसको देते हैं फ्रैक्शनल में। देखिए फ्रैक्शनल में बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि फ्रैक्शनल में अगर होगा तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन, अगर हम y बराबर x के पावर 1/2 लेते हैं, ठीक है ना, 1/2 क्या है, फ्रैक्शनल है, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ध्यान दीजिए, इसको आप आगे चलकर इसको आप √x भी कह सकते हो, पर अभी इसको हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, धीरे धीरे हम बताएंगे सारा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको याद भी करवा देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जैसे कि dy बाई dx, तो यहाँ पर कितना होगा dx के पावर 1/2 हो गया, अब y यहाँ पर कितना होगा dx, क्लियर। अब आप यहां पर कर सकते हो कि जो फार्मूला यहां लिखे हैं उसी फार्मूला का यूज करना है। जैसे फार्मूला क्या लिखे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो n यहां पर क्या है, पावर में है, तो क्या करेंगे 1/2, और x के पावर यहां पर कितना हो गया 1/2 और -1 होगा, क्लियर। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप देखिए dy बाई dx है ना, इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1/2, और यहां पर x के पावर कितना हो गया, ये कितना होगा 1/2 -1, तो कितना होगा -1/2 होगा, है ना। अब इसको आप पावर आपका निगेटिव है, इतना भी छोड़ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए पावर इसका है निगेटिव, तो इतना तो कर सकते हैं ना कि इसका जो पावर निगेटिव है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना तो करना कोई गलत नहीं है। अब इतना को हम बता चुके कि √x होता है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1/2 और ये कितना हो गया √x हो गया, तो देखिए इसका आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देते हैं, अगर निगेटिव में रहेगा तो क्या होगा, हर तरह का क्वेश्चन करवाएंगे ना, बेसिक से करा रहे हैं। ऐसे ये जो क्वेश्चन जो है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, 11th क्लास में पढ़ना है, 11th से ही शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, 11th से ही सारा कहानी शुरू होगा, उसको हम 12th तक ले जाकर समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों बच्चे देख सकते हैं, 11th का भी देख सकते हैं, 12th का भी देख सकते हैं, और कॉमर्स में भी पढ़ना है, कॉमर्स की अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन है वहां भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी के लिए आपका है वीडियो रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, अब अगर निगेटिव में रहेगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर निगेटिव में रहेगा तो क्या होगा, y बराबर अगर x के पावर -3 है, देखिए स्टार्टिंग में जो होता है ना, बहुत लोगों को छोटा छोटा चीज में दिक्कत होता है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को ही सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए x के पावर कितना है -3 है, अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे dy बाई dx, यहां पर कितना होगा dx के पावर -3, अब y यहां पर कितना होगा dx, क्लियर। अब यहां पर देखिए x के पावर n कितना है, n यहां पर क्या होता है n इंटू और x के पावर n-1 ये होता है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए x के पावर -3 है ना, तो -3 हो गया,
और x के पावर यहाँ पर कितना होगा -3 और यहाँ पर -1 हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, -3 हो गया और यहाँ x के पावर कितना हो गया -4 हो गया। क्लियर। अब इसको जो है और हम लिख सकते हैं कि dy/dx बराबर यहाँ पर कितना है -3 और x के पावर ये -4 है। तो थोड़ा सा इसको और कैलकुलेशन आगे बढ़ा दें कि अगर इसका पावर निगेटिव है तो इसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -3 अब बाई x के पावर यहाँ पर अगर 4 कर दें तो कोई दिक्कत, इसका देखिए आंसर मिल चुका है। तो देखिए पहला ही जो छोटा छोटा हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे और इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो इतना आपको हम बता दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद जब जो वीडियो बनाएंगे उसमें सारा फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूला पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये जो बताएं फार्मूला x के पावर n इंटू एक्स के पावर n-1, इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।